शालिग्राम और वैश्या की कहानी, एक रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर, जहां आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कथा, शालिग्राम और वैश्या की कहानी। यह कहानी केवल एक वैश्या की नहीं, बल्कि पाप, पुण्य, कर्म और मोक्ष के उस रहस्यमयी खेल की है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मों में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, तो सबसे बड़ा पापी भी मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि उसके भीतर परिवर्तन की ज्वाला जल जाए, तो वह भी पावन बन सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में एक वैश्या भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है? क्या ईश्वर उसे भी स्वीकार कर सकते हैं? इस कथा को अंत तक सुने, वीडियो देखें, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या गंडकी किसी नगर में एक अत्यंत सुंदर और चतुर वैश्या रहा करती थी, जिसका नाम था गंडकी। गंडकी की सुंदरता और मोहकता अपार थी। नगर के बड़े बड़े सेठ, व्यापारी, सैनिक और राजपुरुष उसके मोहपाश में बंधे रहते थे। वह अपने रूप और हाव भाव से किसी को भी मोहित कर सकती थी। रात होते ही उसका महल जगमगाने लगता। रंगीन पर्दे, सुवासित धूप, मदिरा की गंध और मधुर संगीत, ये सब कुछ ऐसा था कि कोई भी पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जाता। उसकी अमीरी का आलम यह था कि उसके महल में सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्नों से जड़ी चौकियां और विदेशी कालीन बिछे रहते थे। लेकिन क्या गंडकी वास्तव में खुश थी? यह बात कोई नहीं जानता था। बाहर से देखने पर वह संसार की सबसे सुखी नारी लगती थी, लेकिन अंदर से वह एक खाली पात्र थी। रात को वह हंसती, नाचती, गाती, लेकिन जब सुबह होती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी। क्यों? क्योंकि हर रात एक नया पुरुष आता और सुबह होते ही उसे छोड़कर चला जाता। वह जिससे भी प्रेम करने की कोशिश करती, वह केवल एक ग्राहक बनकर आता और चला जाता। लेकिन इस नगर में जल्द ही एक ऐसा महापुरुष आने वाला था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। महात्मा का नगर में आगमन। एक दिन नगर में एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उनकी वाणी में सत्य की शक्ति थी। नगर के लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। वे कोई और नहीं बल्कि महान संत महात्मा सिद्धानंद थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। नगर में आते ही उन्होंने एक बड़ा प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, भोग और मोक्ष के रहस्यों पर प्रकाश डाला। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन गंडकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने महल में बैठी नगरवासियों की मूर्खता पर हंस रही थी। एक सन्यासी के प्रवचन सुनकर कोई बदल सकता है क्या? उसने सोचा, क्या जीवन इतना आसान होता है? एक रहस्यमयी भविष्यवाणी प्रवचन समाप्त होने के बाद कुछ नगरवासी महात्मा सिद्धानंद के पास आए और उनसे बोले, गुरुदेव, इस नगर में एक वैश्या है, गंडकी। वह अत्यंत सुंदर और धनवान है, लेकिन वह केवल पाप
करती है, क्या वह कभी मोक्ष प्राप्त कर सकती है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा पवित्र होती है, केवल कर्म उसे बंधन में डालते हैं। लेकिन यदि वह स्वयं जाग जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या सच में गंडकी जैसी स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी? लेकिन महात्मा सिद्धानंद ने एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी की, बहुत जल्द वह स्वयं मेरी शरण में आएगी। नगरवासी यह सुनकर और भी चौंक गए। गंडकी खुद संत की शरण में आएगी, यह कैसे संभव था? लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे नगर को हिलाकर रख देगा। गंडकी की जिज्ञासा। पहली मुलाकात रात होते ही गंडकी का महल फिर से रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन आज वह बेचैन थी, उसका मन विचलित था। यह संत कौन है? वह इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है कि मैं उसके पास जाऊंगी? उसका मन इस प्रश्न में उलझ गया। आखिरकार उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने छुपकर संत को देखने का निर्णय किया। आधी रात को जब पूरा नगर सो रहा था, गंडकी चुपचाप अपने महल से निकली। वह काले वस्त्र पहनकर अंधेरे में छिपते छिपाते संत के आश्रम की ओर बढ़ी। उसकी धड़कन तेज थी, उसका मन अशांत था। जब वह आश्रम पहुंची तो उसने देखा कि संत ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। वह उनके करीब जाने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। संत ने बिना आंखें खोले कहा, आओ गंडकी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गंडकी सिहर उठी। क्या? उन्होंने मेरी आहट भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या गंडकी संत के सामने अपने पापों को स्वीकार करेगी? क्या संत उसे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे? या फिर कोई रहस्यमय घटना घटने वाली है? गंडकी, जो नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी, एक सन्यासी महात्मा सिद्धानंद के प्रवचन से अनजान थी। लेकिन जब नगरवासियों ने उनसे पूछा कि क्या गंडकी जैसी स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, तो उन्होंने रहस्यमयी भविष्यवाणी की, बहुत जल्द वह स्वयं मेरी शरण में आएगी। गंडकी यह सुनकर बेचैन हो गई और आधी रात को छुपते छुपाते महात्मा के आश्रम पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, महात्मा ने बिना आंखें खोले कहा, आओ गंडकी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब आगे गंडकी की घबराहट और महात्मा का रहस्य। गंडकी सिहर उठी। कैसे संभव है कि उन्होंने मेरी आहट भी नहीं सुनी, फिर भी उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कुछ कदम आगे बढ़ी। महात्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह पहली बार किसी पुरुष की नजरों से विचलित हुई थी, लेकिन यह नजरें वासना से नहीं बल्कि दिव्यता से भरी थीं। बैठो गंडकी, महात्मा बोले। गंडकी धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो? गंडकी का कंठ सूख गया। उसने सिर झुका लिया। नहीं, मैं बस जिज्ञासावश। महात्मा मंद मंद मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक पापिनी के साथ बात नहीं करूंगा? गंडकी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यही तो सब कहते हैं। मेरे पास केवल भोगी आते हैं, मुझे कोई इंसान नहीं मानता। महात्मा बोले, गंडकी, हर आत्मा पवित्र है। मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने हृदय की शुद्धता से पहचाना जाता है। क्या तुम वास्तव में केवल भोगविलास में ही जीना चाहती हो? गंडकी ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मैं तो बस
इसी जीवन के लिए अभिशप्त हूँ। महात्मा ने एक गहरी सांस ली। क्या तुम सच में इस जीवन से मुक्त होना चाहती हो? गंडकी ने स्तब्ध होकर महात्मा को देखा। मुक्ति? क्या यह संभव है? महात्मा बोले, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? गंडकी ने विस्मय से पूछा। कैसी परीक्षा? महात्मा ने धीरे से अपनी झोली से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला। इसे देखो गंडकी। गंडकी ने पत्थर को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक शालिग्राम शिला थी जो भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप मानी जाती है। यह भगवान विष्णु का स्वरूप है गंडकी। इसे अपने पास रखो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाए तो यह शिला तुमसे दूर चली जाएगी। गंडकी चौंक गई। अगर यह शिला दूर चली गई तो? महात्मा बोले, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें त्याग दिया है। लेकिन अगर यह तुम्हारे पास बनी रही तो समझना कि तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। गंडकी गहरी सोच में पड़ गई। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं प्रयास करूंगी। गंडकी की परीक्षा शुरू। पहला दिन गंडकी शिला को अपने पास रखकर घर लौट आई। पहली रात जैसे ही वह अपने महल में पहुंची, एक अमीर व्यापारी आया। गंडकी, आज की रात तुम्हारी कीमत दुगुनी, उसने हंसते हुए कहा। गंडकी का मन विचलित हुआ। क्या वह सच में यह परीक्षा पूरी कर पाएगी? लेकिन जैसे ही वह उस व्यापारी के पास जाने लगी, उसकी नजर शालिग्राम शिला पर गई। अचानक शिला से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। गंडकी कांप गई। भगवान मुझे देख रहे हैं, उसने कांपते हुए व्यापारी से कहा। मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मैं किसी से नहीं मिल सकती। व्यापारी चौंक गया। क्या? गंडकी और किसी को मना करे? यह कैसे संभव है? लेकिन गंडकी ने उसकी अनसुनी अनसुनी कर दी। पहली परीक्षा पास हो गई थी। गंडकी का हृदय परिवर्तन और नगर में हलचल। अगले कुछ दिनों में गंडकी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने सभी ग्राहकों को मना करना शुरू कर दिया। मुझे क्षमा करें, लेकिन अब मैं यह काम नहीं करूंगी। नगर में हड़कंप मच गया। गंडकी ने वैश्या जीवन छोड़ दिया। क्या यह संभव है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब नगर के राजा ने खुद उसे बुलावा भेजा। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, गंडकी, यह क्या नाटक है? तुमने यह धंधा क्यों छोड़ दिया? गंडकी ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं अब इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ। राजा ने उपहास किया। क्या कोई वैश्या मोक्ष प्राप्त कर सकती है? गंडकी ने गंभीर स्वर में कहा, कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि वह अपने कर्मों को सुधार ले। राजा चकित रह गया। गंडकी अब बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शालिग्राम की अंतिम परीक्षा। एक दिन गंडकी अपने महल में बैठी थी कि अचानक शालिग्राम शिला अपने स्थान से हिलने लगी। गंडकी भयभीत हो गई। यह क्या हो रहा है? वह भागकर महात्मा सिद्धानंद के पास गई और सारी बात बताई। महात्मा मुस्कुराए। गंडकी, अब तुम्हारा अंतिम परीक्षण है। क्या? महात्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें अब इस नगर को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या करनी होगी। गंडकी स्तब्ध रह गई। लेकिन क्या मैं यह कर पाऊंगी? महात्मा बोले, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। गंडकी ने दृढ़ निश्चय किया। अब वह एक नई यात्रा पर निकलने वाली थी, लेकिन इस बार यह यात्रा मोक्ष की ओर थी। गंडकी ने महात्मा सिद्धानंद से शालिग्राम शिला प्राप्त की और अपनी पुरानी जीवन शैली त्याग दी। उसने नगर में अपनी पहचान को बदलकर एक नई राह चुनी, जिससे पूरा नगर आश्चर्य में था। राजा तक ने उसे बुलाकर सवाल किया, लेकिन उसने अडिग रहकर अपने निर्णय को स्पष्ट कर दिया।
अब महात्मा ने उसे अंतिम परीक्षा के रूप में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने का निर्देश दिया। गंडकी ने यह स्वीकार कर लिया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आगे उसके जीवन में क्या रहस्य छिपे थे। अब आगे गंडकी की यात्रा। तपस्या की शुरुआत। गंडकी ने अपने महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह साधारण वस्त्र धारण कर गंडकी नदी के तट पर आ गई। यह वही स्थान था जहां वर्षों से कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, लेकिन एक वैश्या को वहां देखकर कई संत और तपस्वी नाराज हो गए। यह यहाँ क्या करने आई है? क्या अब यह पवित्र स्थान भी अपवित्र हो जाएगा? गंडकी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने चुपचाप नदी किनारे बैठकर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, फिर महीने बीते, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। गंडकी जब भी ध्यान में बैठती, शालिग्राम शिला से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती। ऋषिमुनि यह देखकर चकित थे। यह असंभव है। यह महिला सच में इतनी पवित्र कैसे हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब गंडकी नदी का जल धीरे धीरे बदलने लगा। गंडकी नदी का रहस्य प्रकट हुआ एक दिन जब गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रही थी। अचानक एक चमत्कार हुआ। गंडकी नदी का पानी सोने जैसा चमकने लगा। ऋषिमुनि यह देखकर हतप्रभ रह गए। यह क्या हो रहा है? गंडकी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथ में रखा शालिग्राम अब भारी होने लगा था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक दिव्य आकाशवाणी हुई, गंडकी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब यह भूमि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के कारण यह नदी अब शाश्वत हो जाएगी और इसमें प्रवाहित होने वाला प्रत्येक शालिग्राम शिला का रूप धारण करेगा। गंडकी स्तब्ध रह गई। ऋषिमुनि एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह वैश्या अब साध्वी बन चुकी थी। गंडकी का मोक्ष और भगवान विष्णु का वरदान। गंडकी ने अपने तपस्या के अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु का ध्यान किया। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गंडकी, तुमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी अपने कर्म बदलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से यह नदी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी और यहाँ प्रवाहित होने वाले पत्थर शालिग्राम कहलाएंगे, जो मेरे प्रतीक होंगे। गंडकी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या यह सत्य है? क्या मैं सच में मोक्ष के योग्य हो गई? भगवान विष्णु बोले, हाँ, और अब तुम मेरे धाम में आ सकती हो। गंडकी ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गया। गंडकी नदी और शालिग्राम शिला का रहस्य। तभी से गंडकी नदी में बहने वाले पत्थर स्वयं शालिग्राम शिला के रूप में पहचाने जाते हैं। यह शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का पवित्र स्वरूप मानी जाती है और आज भी नेपाल के गंडकी नदी में यह पाई जाती हैं। गंडकी की कहानी यह सिद्ध करती है कि पापी से पवित्र बनने का मार्ग हमेशा खुला होता है। बस मनुष्य को सच्ची निष्ठा और तपस्या से अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखकर हमें बताइए। और अगर आपको कुछ अलग सुनना है तो राधे श्याम लिखकर हमें कमेंट करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।